स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले के सभी एग्जांपल मैंने और कंसेप्ट जो भी हैं वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं और जो भी आपको इम्पोर्टेंट या ज़रूरी लगे वो देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का 9.1 का। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11। तो एक बार मैं फिगर भी बना के दिखा देता हूँ। तो ये कोई वर्टिकल पोल है इस तरीके से और इस तरीके से ये ग्राउंड लेवल है ये वाला। तो ये बना हुआ है यहाँ से रोप, यहाँ से टाइड है, ये एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का, ये पोल है। ठीक है, ये पोल है, ये रोप है, इस तरीके से है। ठीक है, ठीक है। पोल वर्टिकली है तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड ही पोल गड़ा होता है, देखा होता। हाँ, solution, let the length of pole is AB। तो लेंथ ऑफ पोल AB है तो इसको A और इसको B मान लिया, AB। एंड लेंथ ऑफ रोप या स्मॉल में लिख देना इसको, चाहो तो स्मॉल में लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉप, ये मान लो AC, यहाँ पे C मान लो इस पॉइंट को, AC। लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 20 मीटर। ये भी हमें दिया हुआ है, ये 20 मीटर क्या है, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज पोल इज वर्टिकल, सो ABC is a right triangle। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल है इसका। ठीक है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम, अब पोल की हाइट निकालनी है तो पोल की हाइट किस में आएगी। ये देखो पोल क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस में आता है, tan थीटा में आता है। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस थीटा में क्या आता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा से तो काम नहीं चल सकता, इससे चल सकता है था। और साइन थीटा, इन तीनों को ही पहले देखना है। साइन थीटा में क्या आ सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो सकता है साइन थीटा। तो टेन थीटा साइन थीटा, अब टेन थीटा हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें बेस नहीं पता है। ठीक है, और साइन थीटा क्यों हम लेंगे, साइन थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज पता है। तो इसमें हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो हम यहां से लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो होता है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है 20, हमारा ड्रॉप जो है वो हाइपोटेन्यूज फॉर्म कर रही है।
तो अब यहाँ पे साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी, यानी कि हाइट ऑफ पोल, ब्रैकेट में लिख दो हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 20, या इसको ब्रैकेट में लिख दो ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, जो कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो चाहो तो अलग अलग, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे तो हल्का सा तोड़ देते हैं, बराबर लगा दो चाहे, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरीके से 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से ही हो जाएगा, गुड। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये बराबर हो जाएगी किसके ए बी, तो हमें निकालना, यानी कि हाइट ऑफ पोल तो हमें निकालनी है, डिवाइड बाई 20 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो 20/2 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि 10 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, एक बार मैं साइन 30 की वैल्यू और लिख देता हूँ, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब 10 ए बी आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं सो द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई भाई 10 मीटर, और कुछ तो नहीं निकालना था, हाइट ही निकालनी थी पोल की, देख लूं। ठीक है, तो हाइट ही निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मिटा देता हूँ इसको, आंसर से ही आ रहा बिल्कुल, इसको देते हैं मिटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो को पीछे ले जाके पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बाद में नोट करना चाहें तो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आ ट्री ब्रेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2, a tree break, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, इनसे कुछ लेना देना नहीं होता, ड्यू टू स्टॉर्म गिरे, कट के गिरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता मैथमेटिक्स में, ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड। ठीक है, इससे लेना देना, मतलब टॉप पार्ट जो था ट्री का, जैसे कि ट्री था ये इस तरीके से, ये पेड़ के ऊपर टॉप वाला पार्ट है, तो यहाँ से टूट गया, तो ये टॉप वाला पार्ट ये जमीन में अट गया। जैसे कि एक बार बताऊं, जैसे कि ये टॉप वाला पार्ट है, ये टूट गया, तो यहाँ से टूट गया मान लो, तो ये टॉप वाला पार्ट ऐसे जमीन में अट रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक मिनट दिखाता हूँ, ये टॉप वाला पार्ट इसका टूट गया, और टूट के ये मुड़ के कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पे देखो इस तरीके से टॉप वाला पार्ट जो पेड़ के पत्ते वाले पार्ट होता वो इस तरीके से बेंट हो गया, तो ये एक राइट एंगल बना देगा, क्योंकि पेड़ तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, और इधर से जो एंगल बनाएगा उसकी डिटेल अभी मिलेगी हमें, उसके हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बातों को बीच बीच में समझाता भी रहता हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया तो फिर आंसर तो हो ही जाता है। ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड, broken part bend
so that the top of the tree touches the ground making बता दें यहाँ पे मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक मिनट दोबारा समझे क्वेश्चन को। Broken part bent so that the top of tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between आगे की डिटेल हाँ वही है। The distance between feet of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the length. Find the height. हाइट को बार लेंथ क्यों लिखा चला जाता है? वेयर लिखा है ऊपर, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन तो समझा ही दिया मैंने पूरा। क्या कह रहा? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंट, ये भी मैंने समझा दिया। So that the top of tree touched the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the feet of tree to the point where top of touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. ठीक है, तो इस तरीके का ये है, आसान है। सॉल्यूशन: let top part of tree as point C where from tree broken let point A and when touch the ground and the feet of tree
ट्री एट बी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, मान लो कि टॉप पार्ट जो है ट्री का उसको सी पॉइंट मान लो। तो टॉप पार्ट देखो ऐसे है, ऐसे टॉप पार्ट ऐसे टूट के गिरा हुआ है, इसको सी पॉइंट मान लो। जहां से टूटा है उसको बी पॉइंट मान लो। वेयर फ्रॉम ट्री ब्रोकन लेट ए, इसको ए मान लिया, ब्रोकन, अच्छा इसको ए मान लिया है, ए लिख लो। एंड द फीट ऑफ ट्री एट पॉइंट बी, तो फीट ऑफ ट्री है पॉइंट बी पे, तो इसको मिला दो। तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। नाउ ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, विथ आ एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री है। तो अब यहां से सिंपल है, ये हमें दिया हुआ है 8 मीटर का डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ पे दिया हुआ है एक बार दिखाऊं, बिटवीन द फीट ऑफ ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, तो ये वाला दिया हुआ है। तो ये यहाँ से ये डिस्टेंस 8 मीटर है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री, यही फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, जब इस ट्री को पूरा खड़ा होगा ये, तो इसकी हाइट क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, ये पूरा ऐसे खड़ा होगा, तो ए बी प्लस ए सी। तो हमें दोनों फाइंड करने, ए बी भी और ए सी भी। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए tan थीटा लेना पड़ेगा हमें, ये ठीक है, ये पता है, तो इसे फाइंड करने के लिए tan थीटा लेना पड़ेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पे कितना है tan, वो 30 डिग्री है एंगल, तो 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हमें निकालना है, इसको ए भी लिख लो चाहे परपेंडिकुलर लिख लो। एक मिनट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर और बी सी यानी कि बेस। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इधर ही कर देता हूँ थोड़ा सा सोल्व ताकि बार बार मिटाना पड़े। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख लेंगे 1/√3, और इधर ए बी हमें पता नहीं है, और ये क्या है 8 हमें पता है, तो 8 को इधर ले आओगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 को इधर ले आओगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू ए बी, तो ये आ गया ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको भी निकालना है, तो इसको निकालने के लिए पहले हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ फिर आगे की तरफ, इसको मिटा के। ठीक है, तो अब ये पता, ये हमें कितना आ गया, ये 8/√3, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालने के लिए चाहे तो यहाँ से sin थीटा लगा दो, यहाँ से cos थीटा लगा दो, तो sin थीटा ही लगा लेते हैं, ये अपॉन ये, तो ये लगा लो cos थीटा, ठीक है, चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख लो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस निकालना है, बेस पता है, तो इसको लिख लो बेस को BC अपॉन AC, ठीक है। और अब
cos थीटा की जगह पे लिख लो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ये BC कितना है 8, AC कितना है पता नहीं, AC तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है, cos 30 हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे लिख लो √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। AC इधर आ जाए, इनको वापस रिवर्स ले जाओ उधर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इनको उल्टा करके इधर ले जाओ। 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 8 × 2/√3। तो ये 16/√3 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 16/√3। अब ठीक है, AB और AC प्लस करना है अब हमें, और उसके बाद देख लेना है। अब हमें AB और AC प्लस करना है, और उसके बाद आराम से हम देख के बता सकते हैं कि किसका आंसर क्या है। तो फटाफट करो। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं AC प्लस। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो AB हमें पता है, ये सेम ऐसे ही 8/√3 प्लस √3 क्या है 16। तो यहाँ पे से दोनों का एलसीएम आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा √3, और ऊपर 8 + 16 इज इक्वल टू 8 + 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 24/√3। इस तरीके से आंसर को लिख सकते हो, ये करेक्ट है। फिर बुक में जो दिया हुआ उसकी तरीके से भी एक बार करके दिखा देता हूँ। तो 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 × 3, 8 × 8 = 24, 8 × 3 = 24, नीचे है √3। तो एक √3 से ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पे एक √3 रह जाएगा, तो 8√3 भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं इस वीडियो को ओवर कर सकूँ। 1 2 3 4 5 6। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर कहीं पे ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो वीडियो को रिपीट करके देखें, इससे थोड़ा इजीली हो जाता है, काम आसान हो जाता है। ठीक है, और अगर लगता है बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो उसको चेक कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, अगर आपको हमारी अपकमिंग वीडियो देखनी है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।